हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद अध्याय 27 और 22 नंबर श्लोक 22 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो टॉपिक हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश कर रहे हैं। हम उसको श्रवण कर रहे हैं। ज्ञानेन दृष्टत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। यह भक्ति योग दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने हेतु योग करना चाहिए। यहाँ पर जो छल युक्त या कह सकते हैं कपट युक्त जो भक्ति है उसके निषेध को बताया गया है। आपको जो करना है वो कैसे करना है? सिंसियरली, भले कम करें लेकिन उसको ऑनेस्टली करें, दृढ़ता पूर्वक करें, प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए और तपस्या में लगना चाहिए। और इस युग में तो बहुत ही सरल है, तपस्याएं भी इतनी कठिन नहीं है। जैसा आज बहुत ही पावनी तिथि है भगवान की प्रिय माधव तिथि योगिनी एकादशी, तो ये भी तपस्या के अंतर्गत है। इस कलयुग में ज्यादा कुछ तपस्याएं नहीं दी गई हैं, बहुत ही सरल तपस्याएं दी गई हैं, जिनमें से एकादशी व्रत भी बहुत ही प्रमुख है, भक्ति को जन्म देने वाला। बिना एकादशी के भक्ति हृदय में स्फुरित नहीं हो सकती। प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशम् तिरो भवित्री सनकैरग्ने योनिर्वारिणिः। भौतिक प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। आराम से सुनेंगे, ध्यान से। जैसे भौतिक प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक रखा हो, जो हम अपने डेली लाइफ में सब लोग फेस भी कर रहे हैं। और भगवान की कृपा से हम सबके जीवन में तो शांति है ही, लेकिन हम देख सकते हैं अन्य के जीवन में जिस प्रकार से भौतिकता के भौतिक विचार, भौतिक वस्तुएं इस प्रकार के हमेशा वातावरण में रखने के कारण इससे ही जीवात्मा, हम देख सकते हैं स्पष्टता, सुबह से रात तक, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे पूरे महीनों महीनों, सालों सालों केवल इसमें ही चले जा रहे हैं जीवन की भौतिकता के ही प्रभाव में। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, भौतिकता का जो प्रभाव उसने जीवात्मा को ढक कर रखा है। शरीर की बात नहीं हो रही है, जो चेतना है वो इससे दबी पड़ी रह रही है, उसके ऊपर एक बोझ फिर दूसरा बोझ, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। और इसके फल स्वरूप जो जीवात्मा है, मनुष्य शरीर धारण किए हुए विशेषकर, इसका जीवन कैसा है? यहाँ पर स्पष्ट शब्द में कहा जा रहा जैसे वो जलती आग के बीच में रह रहा। और ऐसा ही है भी इस जगत का वास्तविक स्वरूप। किसी दिन कोई चिंता, फिर दूसरे दिन कोई सी टेंशन, अच्छा ये निपट गई, अब फिर दूसरा, फिर दूसरा, हर दिन जलते ही जा रहे हैं। और जैसा हम श्रवण भी करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय के गुरुअष्टकम में संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घन,
संसार जो है कैसा है, वो दावानल जैसा है। वो भी बिल्कुल यही संज्ञा वहां पर देते हैं संसार को, जलती अग्नि के समान। और जिस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। जो गुरुदेव की करुणा के जो बादल है, उनसे निकलने वाला जल ही एकमात्र उपाय है उस अग्नि से बचने का। और यहाँ पर कहा जा रहा है, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है। जो संसार रूपी अग्नि है, जिसको एक बच्चा भी फेस कर रहा है। अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आज की डेट में, माता पिता सोच सकते हैं कि हम तो इसको सब कुछ ही तो दे रहे, सब इसको फ्री में घर में आके मिल जा रहा, कोई कमी नहीं इसके लिए, बस एसी भी है गर्मी में, सर्दी में हीटर भी है, ऐसा भी जो ही मांगता है वही ऑनलाइन मंगाओ, जो ही है सब करे। लेकिन उस बच्चे से पूछे तो वो भी सुखी नहीं है। उसके मन में भी कोई ना कोई भौतिक ऐसी अभिलाषा है जो लग रहा है पूरी नहीं की जा रही। उसको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है। तो जो भौतिकता की जो अग्नि है, वो हर एक को ही जला रही है, चाहे वो बच्चे से लेके, ये तो सबसे वैसा एग्जाम्पल हो गया, बच्चा हो या उससे थोड़ा बड़ी एज का, हर एज ग्रुप के व्यक्ति का जीवन इस अग्नि में जल रहा है। और इसको शांत करने का एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। भगवान की भक्ति में किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति लगे, जीवन में शांति अवश्य आती है। वो अवश्य उस भक्ति के जो प्रभाव उसको महसूस कर पाता है। और भक्ति से कैसे दूर किया जाता है ये भौतिकता का प्रभाव? जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं, जैसे जो लकड़ियों से आग उत्पन्न हुई थी वो लकड़ियां भी उसमें ही नष्ट हो गई, इसी तरीके से समूल बोल सकते हैं। अब वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ भौतिकता की जो अग्नि है वो भी नाश हो जाती है भक्ति करने से, जब भगवान की भक्ति में रत होते हैं। और भक्ति का एक और इसको भी समझना होगा, जब हम भक्ति भक्ति कह रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि छोटा बच्चा भी बस वो एक ही दिन में बहुत बड़ा संत जैसा रिएक्ट करने लगे, सारी अभिलाषाएं कामनाएं खत्म हो गई, अचानक से बहुत ही सिंसियर हो गया। या हम जो सब लोग सुन भी रहे हैं, ऐसा होने वाला तो नहीं है हम सबके जीवन में भी कि एक ही दिन में हम ध्रुव जी जैसा भाव प्राप्त कर लें। भक्ति का अर्थ हमारे लिए यही है, विशेषतया इस युग में एकादशी का ठीक से पालन करें, भगवान के नाम को प्रॉपर जप करें और असत्संग को छोड़ें, गुरु वैष्णव की सेवा में लगे और सेवा का भाव भी रखें और असत्संग छोड़ें। बहुत बड़ी तपस्या हो गई आज की डेट में गलत संगति को छोड़ना। इस प्रकार से सरल तरीके से भी कोई भी इस भक्ति की शुरुआत कर सकता है और अपने जीवन में उसका रिजल्ट ले सकता है। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसा नैश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फल स्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, हम समझ पाए तो हमारे जो भी दुख है कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा कारण जो है, या कह सकते जो बेसिक कारण है या जड़ है, वो क्या है? भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना। जैसे हम सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके बिहेवियर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या हम अपने भाग्य को खुद लिखना चाह रहे हैं कि हम ऐसा करके इसको बदल देंगे। और इसको आप लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन स्पष्ट शब्द यही है कि जितना ज्यादा हम इस भौतिक प्रकृति पर ऐसे स्वामित्व जमाने की कोशिश करेंगे कि हम इसके भगवान, हमारे हिसाब से चले, थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई तो हम चिल्लाने लग जाएंगे कि कैसे क्या हो गया इनको, ऐसे अलग अलग लोग जो भी अलग अलग
कह सकते हैं कम्युनिटी वाइज अलग अलग प्रकार से गालियां देते हैं लोग। आसमान को, बादल को, बोलते हैं इस भगवान को क्या हो गया, या इस प्रकार से अलग अलग। बारिश ज्यादा होती है तो भी गाली देने लग जाते हैं ऐसे। धूप ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही तो भी गाली देने लग जाएंगे, सर्दी ज्यादा तो भी ऐसे। तो ये किस कारण से हो रहा है? अधिकार जमाने का ही, कहीं ना कहीं हम चाह रहे हमारे कंट्रोल में ही हो जाए ये सब कुछ भी, कि क्लाइमेट का जो रिमोट है ये भी हमें मिल जाए। आज मुझे गर्मी लग रही है, अभी बारिश हो जाए। आज मैं नहीं चाह रही बारिश हो जाए तो आज ना हो ये ऐसे। इसको आराम से अगर हम समझ पाए कि जो जैसा है, अगर हमने स्पष्टता से वैसा उसको समझ लिया, फल स्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है। अगर हम एज इट इज उसको समझने लगे, उसमें अपना जोर लगाना छोड़ दें। अगर किसी का स्वभाव कैसा है, और हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि अच्छा ऐसा, जब देख लिया लॉन्ग टर्म इसका यही नेचर है, तो हम उस पे जट ना मारे। हमारे वहां से भी वो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। चाहे वो कोई भी सदस्य हो, मित्र हो, परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई सा भी अलग अलग रिलेशनशिप में जब हम कहीं पर जो बोल सकते हैं व्यर्थ का परिश्रम करते हैं, हम ना आग्रह दुराग्रह स्थापित करेंगे कि ना ये बदल ही जाए, कि ऐसा हो जाए जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ, तो वहीं पर ही क्लेश उत्पन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा अलग अलग प्रकार से है ये। एक तो वो हो गया कि जो कोई भी संस्था हो उसका जो एक लीडर हो उसका चलाना अलग हो गया, वो सही गलत को डिफाइन करके उस प्रकार से सबको रन करेगा। लेकिन एक हो गया स्वामित्व करने की, जो अधिकार जमाने की जो इच्छा, उसको जितना ढीला करते जाएंगे उतना मन से क्लेश हटते जाएंगे। फलस्वरूप इस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र होता जाता है। जितना हम अन्यों को ढीला करते जाएंगे, अन्यों की डोरियां, और हमारी डोरी स्वयं ही ढीली हो जाएगी। और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। जो फाइनल जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उसमें स्थित होता है। क्योंकि जो भौतिकतावादी होते हैं उनका एक ही गोल है, अधिक से अधिक भौतिकता। मृत्यु के बाद भी वो जाना चाहेंगे स्वर्ग, कि वहां बहुत अधिक भौतिकता होगी, वहां पर और भी ज्यादा इंद्रिय तर्पण कर पाएंगे। लेकिन जो एक भगवान के दासत्व वाला भाव रखने वाला भक्त होगा, वो यहाँ यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी अपने नामों को चेंज कर, नाम चेंज हो जाते हैं, उनके आगे दास जुड़ जाता है। भले ही कितने ही अभिमान सूचक उनके सरनेम रहे होंगे, फिर भी अपने नाम के आगे दास लगा लेते हैं, क्योंकि अभिमान यहीं से छोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो वो कभी भी इच्छा नहीं करते कि अधिक से अधिक भौतिकता मिले, इसके बाद हमें स्वर्ग मिले और मोक्ष मिले, भगवान में ही मिल जाए, भगवान जैसे ही बन जाए वैसे ही हमारा वैभव हो जाए। तो वो अपनी जो उसकी वास्तविक स्थिति है, अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है, जो कृष्ण दासत्व है। यथा या प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहवनर्थ भृत, स एव प्रतिबुद्धस्य नव मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। जिस प्रकार से स्वप्न में हमारी जो चेतना है वो सुषुप्तावस्था में चली जाती है, और जो भी हमें सपने आएंगे, जैसे बच्चों का अधिकतर हम देखते हैं, कोई सा ऐसा दृश्य देखा या कुछ देखा तो फिर बोलेंगे हमें भूत दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, आधी रात में भी चिल्लाएंगे, ऐसा कुछ भी जिस प्रकार से भी देखेंगे। लेकिन अगर वो जाग गए, उन्हें जगा दिया जाए तो फिर दिखेगा, फिर नहीं दिख पाएगा। ऐसे ही जब तक जीवात्मा जो उसकी चेतना है, जब वो भौतिकता से आच्छादित है, मैं और मेरा, देह के प्रति मैं अभिमान, जो हमें शरीर मिला है, रोज इसको देखें, शीशे में देखें, मिरर में देख देख के अभिमान करे कि ये मैं हूँ, मैं यही हूँ, मेरा ड्रेस यही है, बस जो ये शक्ल दिख रही है इतना ही मेरा परिचय है,
ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरे रिलेटिव्स, ये मेरी फैमिली, ऐसे केवल देहाभिमान में है और देह से रिलेटेड वस्तुओं को ही मेरा मानते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अहम और अहंता और ममता। तो दोनों ही, चाहे वो अहंता है चाहे वो ममता है, दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो स्वप्न वाली अवस्था है जब हम जागृत हो अपने स्वरूप के प्रति और अन्यों के प्रति भी, एज इट इज लेने लगे, जो भी सीन हमारे सामने उनको समझ पाए। वैसे है तो मुश्किल, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे भगवान के अनुग्रह में, भगवत भक्तों के सानिध्य में, तो सीख पाएंगे ऐसे देखना भी। और प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा जैसे, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे भी भ्रमित नहीं कर सकती, भ्रम में नहीं डाल सकती। जैसे कोई भगवत जैसे भगवान के चिंतन में कोई स्थित हो जाए, अपने स्वरूप के प्रति जो भ्रम है वो दूर हो जाए, वो समझ जाए कि मेरा स्वरूप भगवान का नित्य दास है, ये शरीर कुछ समय के लिए ही मिला है, कुछ टाइम पीरियड के लिए मिला, और वो भी फिक्स नहीं है, फिक्स करके बताया नहीं गया। मोटा मोटा बोल तो दिया गया है कि 100 साल, लेकिन प्रैक्टिकली हम अप्लाई होते नहीं देख रहे कि 100 साल, 100 साल कुछ एक ही व्यक्ति जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनको हाईलाइटेड किया जाता है, देखो 100 साल के हैं ये, 100 साल के हैं ये। सोशल मीडिया भी दिखाएगा, देखो 125 साल के ये व्यक्ति, इनसे सीखो लंबा जीना। लेकिन एक्चुअल में उस व्यक्ति को भी नहीं पता लंबा कैसे जीते, बस वो भगवत कृपा से चल पड़ा है जीवन इतना। उनके पास कोई फॉर्मूला थोड़ी ना ऐसा लंबा कैसे जीते। अनेक अनेक लोग हैं ऐसे, इतिहास में अनेक अनेक लोग हो चुके हैं। एक ऐसे अमेरिकन जो एक राइटर बहुत ही फेमस है, कैनेडी नाम से, वो निरीश्वरवाद में विश्वास रखने वाले, भगवान में विश्वास न रखने वाले, और बार बार चैलेंजिंग मोड में कहा करते थे कि मैं 100 साल रहूंगा और मैं जी के दिखाऊंगा और मैं अपनी मर्जी से मरूंगा ऐसा। लेकिन बहुत ही कम एज में, और वो भी आत्महत्या करके, बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद मार के, ऐसे स्थिति थी, आत्महत्या करके उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इस जगत में हम बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो सही फॉर्मूला है नहीं। उसके लिए एक ही फॉर्मूला, अपनी चेतनता को जगाया जाए, भगवान के भक्तों के सानिध्य में उनसे सही प्रोसेस को जान के, और अपने स्वरूप के प्रति जो भी अभिमान है, जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव धर्म ग्रंथ में स्पष्ट करते हैं, जीवात्मा अनेक अनेक आवरण ओढ़ लेता है। पहले तो मैं मनुष्य हूँ, उसमें भी मैं ये पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, उसमें भी अनेक अनेक की ये मेरी, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, या मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इसका पति हूँ, या मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इनकी माँ हूँ या इनका बेटा हूँ, बेटी हूँ, ऐसे अलग अलग अभिमानों को जीवात्मा उड़ते जाता है, और जो उसका वास्तविक स्वरूप है तो वो ढक जाता है। जैसे हम घरों में भी देखते, कोई सामान पड़ा है कहीं पे, उसके ऊपर कुछ फेंका, फिर कुछ फेंका, फिर कुछ फेंका, फिर वो ढक ही जाता है, कुछ दिन में सब भूल ही जाएंगे वो कहाँ गया। ऐसे जीवात्मा भी भ्रमित हो जाता अपने स्वरूप के प्रति। हर दिन उसे नया नया स्वरूप प्राप्त हो रहा है, नहीं नहीं बोल सकते, परतें चढ़ते जा रही हैं। पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुओं से भी भ्रमित नहीं कर सकती। जब वैदिक साहित्य के सानिध्य में अपने स्वरूप के प्रति सजग होंगे, तो ऐसा जो भ्रम है वो हमको भ्रमित नहीं कर सकता। और एकमात्र उपाय है भी यही, हमारे प्रत्येक क्लेश का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपनी चेतना के प्रति जागृत हो जाएं, हम अपने स्वरूप के प्रति स्थिर हो जाएं। जो भौतिकता एकदम से उछाल मार रही है, और कह सकते हैं विगत 5-6 वर्षों में बहुत ज्यादा स्पीड से, कोरोना के टाइम पीरियड से तो बहुत, हो सकता है 1000 गुना स्पीड से ये बढ़ा है, उससे पहले भी इतना ज्यादा नहीं था। उस समय जो हुआ कि आप बचो बचो बचो, महामारी से बचो, अंदर ही रहो, सब भर भर के नेट चलाओ, सोशल मीडिया, और वो बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के, फिर जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसमें जो ये बातें जो बोली जा रही, इनको पचाना बहुत मुश्किल है, समझ पाना, ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया का कुछ कह रहे हैं, कुछ अजीब अजीब सी बातें बनाते हैं ये, और बस हो गया। लेकिन जब तक हम अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे, अपने स्वरूप के प्रति, तब तक हमारी कोई भी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। बाहर से दिखेंगे, थोड़ा सा कहीं पे फटा था, हमने टल्ला चिपकाया, ऐसे कुछ रिपेयर कर दिया, हो गया,
लेकिन पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वास्तविक समस्या का एकमात्र समाधान है जो भगवान का दासत्व वाला अपना स्वरूप है उसमें स्थित होना। उसको ही फाउंडेशन बनाए अपने प्रत्येक विचार का और प्रत्येक डिसीजन का, तो बहुत सरल हो जाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। साथ में ऐड कर सकते हैं कि डर ना लगे, अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन। क्योंकि जो परिवेश है वो ऐसा ही है, भयग्रस्त। जो मार्केटिंग जो चल रही है कंपनीज, अलग अलग पदार्थों को बेचना जिनका उद्देश्य है, अलग अलग प्रकार से भय का व्यापार करते हैं। आपको इन्फेक्शन न हो जाए इसलिए हमारा ये साबुन खरीद लो, आपको ये न हो जाए इसलिए हमारा ऐसा करो, आपको कभी ये वाला अटैक ना पड़े इसलिए अभी से प्रिकॉशन लो, ये दवाई रोज खाओ, ऐसा अलग 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 अलग। तो जो भय वाला जो वातावरण है, जो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, वो कैसे आएगी? भगवान के दासत्व को स्वीकार कर ले और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे। भगवान के नाम को रोज जप करे, भगवान के निमित्त एकादशी व्रत का पालन करे, पूर्ण विश्वास से और पूर्ण श्रद्धा से अच्छे से एनर्जी डिवोट करेंगे, तभी उसका रिटर्न भी आएगा। हम सोचेंगे कि हम इन्वेस्ट तो करेंगे 1 रुपया और आ जाए 1 करोड़, तो ऐसा तो नहीं होगा। एवं विधि तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युज्यतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करहिचित। भौतिक प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं, और जो हम सुन रहे हैं, विशेषकर ये श्लोक अभी कल से जो ये श्लोक, ये तब बोले जा रहे हैं जब उनकी माँ कहती है कि तुमने बड़े बड़े उपदेश तो दे दिए बेटा, थोड़ी देर के लिए कोई इमेजिनरी सोच ले कि हम भगवान के दास हैं, हम जीवात्मा है, हमें तो कुछ दर्द नहीं होता इस दुनिया का, ऐसे ऐसे। लेकिन थोड़ी देर में वापस हम वही पहुंच जाते हैं अपनी स्थिति में। तो कैसे हो कि जो इस सबसे छुटकारा मिले? इसके ही आंसर में भगवान कपिल ये सब बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वो समस्या बार बार ना आए। भौतिक प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन पूर्ण पुरुषोत्तम में ही स्थिर रहता है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम सबके लिए तो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। क्योंकि नहीं तो यही तो लगता है कि सब छोड़ छाड़ के ही होता होगा भजन, लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं जिसका मन भगवान में स्थिर है, जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध जो व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है हरि भजन में, जो वास्तविकता में समझ पा रहा है भगवान की स्थिति को, अपनी स्थिति को और अपना भगवान से रिलेशन को, 3 चीजें, भगवान क्या है, हम क्या है और हमारा भगवान से क्या रिलेशन, जिसको ये क्लियर हो गया, भौतिक प्रकृति उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। वो परेशान हो सकता है थोड़ी देर पर, ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में जाके अब आत्महत्या ही कर ले, ऐसा तो कोई भक्त नहीं हो पाएगा। फिर इसका मतलब वो झूठ का दिखावे का कर रहा था अगर कोई ऐसा स्टेप उठाता है, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, भले ही वह कितना ही व्यस्त क्यों न हो भौतिक प्रकृति के इन कार्यकलापों में जो भी है डेली लाइफ में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर उसका भगवान में चित्त स्थिर है, भगवान के नाम जप का टाइम फिक्स है, कितना हम करते ही करते हैं भगवान का नाम जप, और डेली करते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी ही मस्त है। यो माम स्मरति नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ। भगवान कहते हैं जो निरंतरता से मेरा नाम जप करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, जो डेली करता है उसको निरंतरता से क्या होता है, एफर्टलेस हो जाता है। जो भी कार्य हम निरंतरता से करते हैं एफर्टलेस हो जाता है, उसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। अगर आप बहुत दिन तक हरिनाम ना करें, पहले तो इन आप में से ऐसा कोई हो नहीं सकता, सभी प्रॉपर नाम जप करने वाले, लेकिन कभी अगर प्रैक्टिकल करना हो तो एक दिन छोड़ें करना और दूसरे दिन देखें, फिर उसी स्पीड से नहीं कर पाएंगे जैसा पहले करते थे। निरंतरता से एक फ्लो बनता है, भले ही वो भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहता हो, वो भले ही बाहर से हमें ऐसे दिखे कि बहुत ही भौतिकतावादी हमेशा बिजी है ये, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है भगवान में,
वो उसको भौतिक प्रकृति ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है, जो फाइनल ट्रुथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो परम भगवान है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण का जब जन्म का प्रसंग सुनेंगे, देवता भी गर्भ स्तुति करने जब आएंगे उस कारागार में, तो भी भगवान के सत्य सत्य अनेक बार इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं कि परम सत्य आप ही हैं। तो जिसने उन परम सत्य को समझ लिया, उनकी शरण ले ली, तो उसको भौतिक प्रकृति ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसका मन पूर्ण पुरुषोत्तम में ही स्थिर रहता है। इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है, इसको स्किप भी कर सकते थे पर इसको लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है, भक्त उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। ऊपर से गगनचुंबी प्रासाद जो अपने लिए बनाया गया बहुत अच्छी बिल्डिंग और मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पर है, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा और अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। देखने में दोनों प्रोसेस एक जैसी है, कंस्ट्रक्शन का ही तो वर्क है, सब वही सब कुछ यूज होने वाला है, लकड़ी, लोहा, है ना, पत्थर, सब कुछ। लेकिन किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है वह भौतिकतावादी है, लेकिन जो अपने लिए बना रहा है उसको उसमें से क्लेश ही हाथ लगने वाला है, केवल अपने इंद्रिय तर्पण के लिए जो अगर उस प्रासाद को, उस भवन को बनवाता है। और जो भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाता हुआ आत्मा राम, उसके लिए शब्द यूज किया गया, वह आत्मा राम है। भौतिकतावादी व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाकर अपने आप को शरीर के संबंध में तुष्ट करना चाहता है, उनकी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि वाह कमाई तो लग गई पूरे जीवन की, पर बढ़िया मकान बनाए हमने, बहुत बढ़िया सीमेंट लगाई, ढूंढ ढूंढ के बढ़िया वाले हम सरिया लाए, बहुत बढ़िया बन गया हमारा। किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परमात्मा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में है, यद्यपि दोनों ही वैसे दिखेंगे परेशान से, भैया रेट क्या चल रहा है, रेत का, बजरी का क्या चल रहा है, सीमेंट ऐसे ऐसे, और काम वाले ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ज्यादा मजदूरी ले रहे, काम कम कर रहे, दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, दोनों की क्रियाएं, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। लेकिन जो रिजल्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य है, जो चेतना है, जो विचार है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक है आत्मेंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों का तर्पण, और एक है कृष्णेंद्रिय तर्पण। जो भौतिकतावादी है वो बद्ध होता है, वो उसमें फिर बंधा रह जाएगा, उसकी अपने ही उससे आसक्ति रहेगी कि अब तो घर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, कभी कोई चोर आ गया तो कोई है नहीं घर में, चोरी चकारी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, अनेक अनेक प्रकार के क्लेश, या फिर शरीर छोड़ने में भी उतना कष्ट होता है जितना जितनी आसक्ति अपने इन प्रासादों में होती है, वही चूहा बन के आएंगे, वही छिपकली बन के आएंगे, खून पसीने की कमाई लगाई थी, जिंदगी भर की कमाई लगाई। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है, जो मंदिर वाला, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें पहले से क्लियर है कि ठाकुर जी का और चलेगा भी ठाकुर जी की मर्जी से, जिसको भगवान बिठाना चाहेंगे, जिसको उठाना चाहेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वो भक्त मुक्त होता है। इसका कारण यह है कि मंदिर बनवाने वाला भक्त अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर किए हुए है, किंतु गगनचुंबी प्रासाद बनवाने वाला अभक्त इंद्रिय तृप्ति में ही अपना मन रमाये रहता है। कोई कार्य करते हुए इस भौतिक जगत में भी यदि किसी का मन श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, तो वह बद्ध नहीं होता। जो डोरी है मन की, वो अगर भगवान के चरणों से बांध रखी है, तो फिर भगवान खींच ही लेंगे, कितनी दूर तक दौड़ेगा वो, फिर ठाकुर जी जब चाहेंगे खींचेंगे एक डोरी, एक झटका, आजा बेटा, ऐसे। लेकिन जिसने खुद को हर डोरियों से फ्री कर रखा है, अपनी इंद्रियों की डोरियों में बंधा है, बस जिधर मेरा मन बोले वो करूंगा, मन जो बोलेगा ये खाना अभी ऑर्डर कर दो, मन जो बोले ये खरीदना अभी ऑर्डर कर दो, अभी मन बोल रहा वहां घूमने चलो, चलो चलो, ऐसे
भक्ति योग में काम करने वाला मनुष्य भौतिक प्रकृति के प्रभाव से सदैव स्वतंत्र रहता है। यदैव मध्यात्म रतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। एक बार फिर से इस श्लोक को हम श्रवण करते हैं। यदैव मध्यात्म रतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनिः। मनुष्य जब इस प्रकार अनेकानेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति योग एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी भौतिक लोक में यहाँ तक कि जो सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। भगवान कपिल आगे अपनी माता देवहूति जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माता, जो इस प्रकार इस जन्म में भी अनेक अनेक वर्षों तक, यहाँ भी ये नहीं बोला जा रहा कि आपने 1 महीना जप किया, 1 महीना एकादशी की और आप बस आप तो हो गए भक्त, अब तो स्थिर हो गए, अब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर भी बोला जा रहा अनेकानेक वर्षों कंटिन्यूटी से जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया। भक्ति कोई कोर्स नहीं है कि हम गए और हमने 6 महीने का ये कोर्स किया और बस मिल गई जॉब। भक्ति हमारा जीवन है, जीवन शैली है, वो हमेशा हमेशा के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है कोई वो ऑर्नामेंट नहीं हमने खरीदा, कोई गहना और पहन लिया और जब मर्जी उतार लिया। भक्ति तो कैसा है, अगर हम तुलना करें बाहर के पदार्थों की और शरीर, तो शरीर हमेशा रहने वाला है इस जगत में हमारे साथ, तो भक्ति को ऐसे कंपेयर करेंगे। और इस शरीर के ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र है वो हम भौतिकता को उससे ऐसे कंपेयर करें, तो भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति भी अनेक अनेक वर्षों तक कंटिन्यूटी से करनी पड़ेगी, उसको अपना जीवन बनाना पड़ेगा। उसको कोई एक कोर्स की तरह कुछ ऐसा अलग से हमने कुछ अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कि हाँ फैशन तो है ही गुरु करने की, बहुत सारे गुरु हैं तो हम भी गए शरण में और बस हो गया। भक्ति हमारा जीवन है और ये हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए नहीं है कि चेक करके देखते हैं कि होता क्या है ये। इस प्रकार जब अनेक अनेक वर्षों तक, और जो अनेक वर्षों तक करेगा प्रैक्टिस, तो उसका क्लियर है कि वो अगले जन्म में भी कर पाएगा, क्योंकि भगवान क्लियरली कह पा रहे हैं कि अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। मेरे ही भाव को प्राप्त करेगा, मीन्स आगे भी फिर भक्ति को कंटिन्यू कर पाएगा। भगवान एक अन्य जगह भी अर्जुन को प्रतिज्ञा करने को कह देते हैं, नमे भक्त कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्ता प्रणश्यति। ये दोनों ही श्लोक आप सबने स्मरण किए हैं तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। भक्त का कभी डाउनफॉल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो इतनी ही भक्ति कर पाया था इस जन्म में, इतने तक ही भाव को उठा पाया था और अब वो फिर जीरो से, भक्ति वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाती है और अनेक जन्मों तक भक्ति योग और आत्म साक्षात्कार का जो पथ है इसमें लगा रहता है। तो फिर क्या होता है, चित्त का मार्जन होता है। और आपको ये शब्द सुनकर कुछ याद आया होगा, चित्त का मार्जन। जो राधा कृष्ण मिलित तनु जो गौर हरि हैं, श्रीमन महाप्रभु महावदान्य अवतार, वो अपने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में ही श्री हरि नाम की महिमा को कहते हुए यही उच्चारण करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का मार्जन होता है। और मार्जन क्या होता है, मार्जन मतलब सफाई करना। तो सफाई क्या की जाती है, क्या वहां पर कोई धूल मिट्टी, कोई कागज पेपर कुछ ऐसे फैले क्या, कूड़ा कबाड़, ऐसा मार्जन होता है जो हमारे अंदर अनेक अनेक अभिलाषाएं हैं, जो विषय वासनाएं हैं, जो इंद्रिय तर्पण की अनेक अनेक इच्छाएं हैं, जो हमने भौतिकता की अनेक धूल वहां जमा कर रखी है, उसका मार्जन होता है चेतो दर्पण मार्जनम। और फिर वो सारी जो कह सकते हैं अनावश्यक जो इच्छाएं हैं उनका मार्जन होता है। इसीलिए भगवान कपिल आगे कहते हैं
फिर क्या होता है उसमें वो जो व्यक्ति है जो प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति योग की, वो भौतिक सुखों की अभिलाषाओं से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस जगत के ही नहीं, जो सर्वोच्च लोक ब्रह्म भुवना लोका, सर्वोच्च लोक के भी जो भोग हैं वे इस पृथ्वी से तो अनंत गुना ज्यादा होंगे ना। हम करोड़ गुना भी नहीं बोल सकते, करोड़ भी काउंटेबल है जो इनफाइनाइट, अनंत गुना ज्यादा वहां पर भोग है, भोग की सामग्रियां हैं, वैसी परिस्थितियां हैं। यहाँ पर जो भोग है उनको व्यक्ति छुप कर रहा है या बहिष्कार से या इस प्रकार से, वहां पर तो ओपनली सबको सब उपलब्ध है सब कुछ। लेकिन जो इस प्रकार से भक्ति योग की प्रैक्टिस करता है सिंसियरली, वो नॉर्मली फोर्सफुली नहीं, आपने पिछले 1-2 दिन पहले कक्षा में भी श्रवण किया होगा, फोर्सफुली नहीं, एफर्टलेसली, नॉर्मली, शांति से, सहजता जो शब्द है, सबसे सुंदर शब्द होगा सहजता से। सहजता से वो इंद्रिय तर्पण की भावनाओं से मुक्त हो जाता है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। जो पूर्ण चेतना है, जिसको वास्तव में पता है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो चेतना विकसित हो जाती है। मद भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति हाजसा धीरः स्वदृशाश्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निर्वर्तेत योगी लिंगाद्वि निर्गमे। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस प्रकार समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है। जो शुद्ध आनंद की मेरी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। पूर्णता के लिए जीव का यही अंतिम गंतव्य है। इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसीलिए जब भी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन या श्रवण के लिए किसी को कहा जाए तो पहले भगवत गीता रेकमेंड की जाती। पहले भगवत गीता को आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि भगवत गीता ही बेस है। जब भगवत गीता जो अच्छे से श्रवण करेगा, वन्य जो श्रीमद् भागवतम है उसको भी पचा पाएगा और रिलेट भी कर पाएगा। वहां सरल सरल भाषा में भगवान ने सब बताया ही है। यहाँ पर भगवान कपिल कहते हैं इस प्रकार से जो भक्त है, जिसने भक्ति योग में खुद को स्थिर कर लिया, वह मेरी असीम और शब्द साथ में जोड़ा है अहेतु की कृपा। भगवान की कृपा हमारे किसी प्रयास पे डिपेंड नहीं करती है। भगवान अहेतु की करते हैं, मन मर्जी की, उनकी मर्जी में आती है तो कर देते हैं। असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है, तब जाके वो अपने जो परमानेंट स्वरूप है उसमें स्थित हो पाता है और इस प्रकार समस्त संशयों से मुक्त होकर संशयात्मा विनश्यति। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भी अंत में कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। मेरा जो है संशय छेदन हो चुका है। भगवान भी यही कह रहे हैं, समस्त संशयों से मुक्त होकर वो अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है। जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल गोल है, जो फाइनल स्टेशन है उसके उतरने का, उसकी ओर वो बढ़ चला जाता है। और वो जो फाइनल स्टेशन है वो कैसा है, जो शुद्ध आनंद की मेरी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। वो जो फाइनल डेस्टिनेशन उस पर किसी और का जो नहीं है, वो भगवान के ही कंट्रोल में है, भगवान के संरक्षण में। पूर्णता के लिए जीव का यही अंतिम गंतव्य है। भगवान भगवत गीता में भी बड़े स्पष्टतया बताते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। अपने मुख से स्पष्ट बताते हैं, जहाँ न सूर्य से न चंद्र से न अग्नि से उजाला होता है, ऐसा जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता,
वो मेरा परम धाम है। अन्य जगह भी आप सबने स्मरण भी किया है श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तो कौन्ते या पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे जो धाम को प्राप्त करता है वो वापस नहीं आता। और यहाँ पर भी भगवान स्पष्ट कह रहे ठोक बजा के, फाइनल डेस्टिनेशन वही है, अंतिम गोल वही है। इसमें हम एक और टॉपिक को ऐड करते हुए चल सकते हैं। जैसे इस जगत में भी हम सुनते हैं सबको जाना तो एक ही जगह, हाँ जाना तो सबको एक ही जगह, रास्ते अलग अलग है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस भौतिक जगत में हो भी सकता हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि भैया जाना तो सबको एक ही जगह, जाएंगे कहीं से भी फिर पहुंचेंगे वहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ना, वहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि दिल्ली जाने के देखो इतने रास्ते हैं, वहां से भी आ सकते हो, वहां से भी, वहां से वहां, ये एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस भगवत गीता में तद धाम परमम मम कहा जा रहा है, उसी भगवत गीता में भगवान ये भी तो कह रहे हैं, यान्ति देवान देवव्रता पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। वहां भगवान क्लियर बता रहे हैं, जिस जिस रास्ते पे आप जाना चाह रहे हैं वहीं पहुंचेंगे। यहाँ अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग जगह के। अगर आप कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट तो होटल मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी, वही पढ़ना पड़ेगा, फिर डिग्री एमबीए की नहीं मिलेगी। ऐसे ही वहां भगवान क्लियर कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, एक निष्ठ होकर, इसमें भी कंडीशन अप्लाई है, एक निष्ठ। देवी देवताओं के धाम भी अगर जाने की इच्छा हो, कि वे भी ऊपर ही तो है, नहीं जा रहे हम गोलोक, हमें जाना इधर उधर, वहां भी एक निष्ठता चाहिए होगी। वहां भी नहीं चलेगा आज मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अलग अलग नहीं चलेगा। वहां पर भी एक निष्ठता चाहिए। तब उसके बाद है वो यान्ति देवान देवव्रता, जिस जिसकी उपासना करेंगे, पितृन यान्ति पितृव्रता, वो भी वहां पे प्रोसेस दी गई है, क्योंकि पता है उन्हें सबकी अलग अलग रुचि है, और रुचियां भी तो पता है। और ऐड कर दिया सबसे डाउन भी, क्योंकि वो भी रुचि है इस जगत में, भूतान यान्ति भूतेज्या, जिनको भूत लोग भी जाना है, जो अनेक अनेक देखते हैं शमशानों में सिद्धियां कर रहे हैं, ऐसे जो लोगों को इस प्रकार से डरा धमका के अपने सो कॉल्ड जो तंत्र मंत्र है, सो कॉल्ड अध्यात्म, उसको नाम दे देते हैं, जबकि वो अध्यात्म। कथा शाम पढ़ोगे? और वैसा जब तुम कैसे खाओगे चाय पानी में? नहा लो, अभी हाथ तो जोड़ी लो। पूर्णता के लिए जीव का यही अंतिम गंतव्य है। इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है, जहां से वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कपिल स्पष्ट यही बात दोबारा यहाँ पर भी कह रहे हैं, यद गत्वा न निर्वर्तेत योगी लिंगाद्वि निर्गमे। ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत तृतीय स्कंद 27वां अध्याय है और 29वां ये श्लोक है। यद गत्वा न निर्वर्तेत योगी लिंगाद्वि निर्गमे। फिर वो ऐसी जगह पहुंचता है, मेरे धाम को, मेरे दिव्य धाम को, जहां से वापस नहीं लौटना पड़ता। भगवत गीता में भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, यान्ति मध्य चिन्होपि मां, मेरे पास वही आएगा जो मेरे टीम में है। फिर मैं सबको, मैंने नहीं खोल लिए वैसी वाली वो धर्मशाला टाइप, कोई भी कहीं से भी आए यहाँ पहुंच जाए। उनके लिए अलग अलग बना रखी है मैंने, स्टे होम स्टे अलग अलग बना दिए सबके लिए, आप वहां जाइए, अच्छा आपकी रुचि आप वहां जाइए। भगवान को नहीं चाहिए सब मिक्सअप, भगवान को, भगवान सबसे सुपीरियर है। अगर बोले जे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो वो फिर अपनी जो एनर्जी है उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करेंगे गलत जगह। इस जगत में भी हम देखते हैं, जो जितना अपने फील्ड में प्रोफेशनल होते जाता है, माहिर होते जाता है, उसको छटाई करनी आती जाती है, वो अननेसेसरी हटाते जाता है अपने जीवन से। इस जगत में भी जिसको किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करना है, वो भी अननेसेसरी रिलेशनशिप, अननेसेसरी घूमना फिरना, अननेसेसरी पार्टीबाजी, अननेसेसरी फंक्शन अटेंड करें, ये करें, अननेसेसरी फोन कॉलिंग, अननेसेसरी टीवी वॉचिंग, फोन और सोशल मीडिया, वो सब छोड़ता है। तो भगवान भी ऐसे छंटाई करते हैं अपने धाम में, उनको ही बुलाते हैं जो आने लायक हैं, उनको छान छान के पहले ही सारी सुविधाएं दे दी। अच्छा आपको ये चाहिए आप स्वर्ग जाएं, बहुत सारे तो नरक चले जाते हैं फ्री में, इतनी भीड़ पहले ही कम, उनमें से कुछ फिर स्वर्ग चले गए, वो भीड़ कम। उनमें से भी अलग अलग जिनको जहां जाना जाना है, भगवान ने अलग अलग सबके लिए कैटेगरी दी है।
सबसे निकृष्ट हम बात कर रहे थे, सबसे निकृष्ट भी भगवान ने दिया है ऑप्शन, क्योंकि पता है जीवों की ये भी रुचि है। भूतानी यान्ति भूतेज, वो भी व्यवस्था कर रखी है, आप वहां भी जा सकते हो। और अम, जो मेरा चिंतन करेगा केवल वो ही मुझ तक पहुंचेगा। तो इसमें ये नहीं बोलेंगे कि भगवान एक हिटलर की तरह, एक तानाशाह, एक डिक्टेटर जैसे कर रहे हैं कि मेरे घर में वही घुसेगा जो मेरी टीम का होगा। ऐसा तो सभी करते हैं, हमने भी तो सबने गेट लगा रखे हैं घर में, और सब लॉक करके ही रखते हैं, उनको ही आने देते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो फिर जब हम सब में भी इतनी बुद्धि है, इतने सेंसिटिव हैं, तो भगवान तो होंगे ही, क्योंकि वे तो फिर सबसे सुपीरियर हैं। तो भगवान भी कुछ लोगों के लिए एंट्री खोलते हैं, और उनके लक्षण भगवान बता रहे हैं। और भगवान ने सुलभ भी किया है, ऐसा नहीं किया है कि कोई रहस्य है भक्ति योग छुपा हुआ सा, दो चार लोगों को ही पता है और वही जा पाएंगे गोलोक धाम। भगवान ने सबके लिए सुलभ कर दिया। और कलयुग में तो सबसे ज्यादा इजी महाप्रभु ने सबके लिए फ्री कर दिया। और युगों में अनेक अनेक रेस्ट्रिक्शन थी, जातियों का रेस्ट्रिक्शन, शरीर का रेस्ट्रिक्शन, ये वो। इस कलयुग में देखो सबके लिए छूट है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। सब चलो। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते, राधा कृष्ण बल संगे चला, यही मात्र भिक्षा चाहे। तुम बस ठाकुर जी राधा रानी का कीर्तन करो और मेरे साथ चलो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। तो इस कलयुग में तो और भी ज्यादा इजी है। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जतेऽंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। इस नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर, जो बहिरंगी शक्ति के प्राकट्य हैं, आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी और उसकी प्रगति असीमित होती है, और फिर उसे मृत्यु कभी परास्त नहीं कर सकती। इस श्लोक को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत कम समय भी बचा है, फिर भी प्रयास करेंगे, इसको फोकस होके सुनेंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा अच्छा सा श्लोक तो नहीं लग रहा, कुछ रुचिकर सा दिखने में, सुंदर सा, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही पावरफुल है। हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम कुछ दिन पहले ये टॉपिक पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, और आज के समय में प्रैक्टिकल इश्यू है, ये जो करंट इश्यू जिसको बोल सकते हैं। जब सिद्ध योगी का ध्यान, जो भी भक्ति योग में जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, भगवान कहते हैं जब उसका जो फोकस है वो अगर गौण वस्तुओं की ओर नहीं जाता, जो बहिरंगी शक्ति के प्राकट्य हैं, शब्द थोड़े वैसे इनको सरल सरल करते जाते हैं, अगर वो बीच में फिसलता नहीं है, बीच में क्या क्या मिलेगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये सारी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, शरीर को सूक्ष्म कर लेना, या शरीर का भार ऐसे बिल्कुल कागज जैसा हो जाना, आकाश में उड़ जाते हैं ये महाराज, देखो हवा में उठ जाते इतने ऊपर तक, ये यहाँ से घुसते हैं वहां पहुंच जाते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं। इस प्रकार के जो ये अनेक अनेक दूसरे के मन की बात जान जाना, जो आजकल प्रैक्टिकल चल रहा है इशू, जो आप सभी भी जानते हैं, ऐसे जो ये हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं ये अपनी माता को। तो भगवान इसीलिए भगवान है शायद, क्योंकि वो तीनों कालों में स्थित है, हमेशा हर समय की परिस्थितियों को जानकर अन्न नय से शरीर को हटा के भगवान प्रैक्टिकल शब्द ही बोल रहे हैं। जब वो इन गौण वस्तुएं, जो ये जो साइड इफेक्ट है, ये उनसे अगर प्रभावित नहीं होता, आकृष्ट नहीं होता, तब तब जाके, क्योंकि ये होगा ही होगा, और ये हम सब देखते भी अपने अपने छोटे छोटे लेवल पे ही, अगर हम थोड़ा सा नाम जब शुरू भी करते, दो चार मालाएं खिसकाना, थोड़ा तिलक लगा के कंठी पहन के घूम रहे हैं, तो लोग इज्जत देने लग जाते देखते ही, हाँ जी राम राम जी राम राम, जो नहीं भी जानता राधे राधे हरे कृष्णा, वो भी राम राम जी ऐसे ऐसे करता है। तो फिर आता है ना अंदर से चौड़ापन, हम कुछ हो गए, हम हो गए हैं भक्त। तो भगवान कह रहे हैं, हम अपने लेवल पर ऐसे लेंगे एग्जाम्पल, भगवान कहते हैं जो इसमें नहीं फिसलता, इससे आकृष्ट नहीं होता, तब जाके मेरी और उसकी प्रगति असीमित होती है।
अगर वो इसमें नहीं फिसल रहा, ये तो हम बहुत छोटा अपने लेवल पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दूसरों का प्रणाम लेके हम हवा में न फूले। बड़े लेवल पे बड़े बड़े ऐसे ऐसे अनेक अनेक बाधाएं आती हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। अनेक अनेक एग्जाम्पल हम सुनते हैं गुरुदेव के मुख से, अनेक अनेक भक्तों के मुख से, कि कोई थे उन्हें तो एक जगह बैठ के सबके मन की बात समझ में आने लगी थी। जैसे हरिनाम में ही हरि भक्तों की ये बातचीत हो रही है। अभी हम अन्य तंत्र साधना वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हरिनाम में भी ये सब होता है। आप जिस भी प्रकार के भाव से करेंगे, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर वो व्यक्ति फिसल गए इधर उधर, एक किसी किसी की बातें बताने लग गए, फिर प्रतिष्ठा में फंस गए। ऐसे ऐसे केस होते हैं। आप सब जो एग्जाम्पल सुन रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आप हरि भक्ति में भी यह है, हरि नाम में भी ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। यहाँ भी सिद्धियां प्राप्त होती ही है, दूसरे के मन की बात जान लेना, कैसे अच्छा ये सोच रहा, इसका ये काम ऐसे बनेगा, ये सब कुछ। लेकिन भगवान कह रहे जब वो इससे खुद को बचा पाए इस आकर्षण से, तब मेरी ओर बढ़ने की जो उसकी स्पीड है, जो सूक्ष्मता है, वो असीमित हो जाती है। वो जो बोलते हैं अनमेजरेबल हो जाएगी, उसको कोई तोल नहीं पाएगा, इतनी स्पीड हो जाएगी। इसीलिए हम अपने जो गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा, उनके जीवन में देख पाते हैं, उन्होंने ये कहीं पे शुरू नहीं कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जीवन की एक घटना सभी ने सुनी है, कि उन्होंने उस व्यक्ति को जो ज्यादा ही जोर लगा रहा था, जिसने घर वालों पे भी अत्याचार कर रखा था, कि जानते ही जानते तुम्हारे प्रभुपाद, बता सकते हो कब मरूंगा मैं, ऐसे उनको परेशान कर रखा था, उनको जाके खुद भी जाके तंग किया ऐसे, तब जाके मजबूरी में उन्होंने ले जा, इस दिन होगा, ऐसे ऐसे होगा, बता दिया था। लेकिन उन्होंने इसका कोई ऑफिस तो नहीं खोल लिया था, या कोई खोलते तो बहुत पॉपुलर हो सकते थे पूरे विश्व में, इसके लिए कितने बड़े ज्योतिषी हैं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया। तो यही यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं, फिर उनकी जो मेरी ओर जो स्पीड है, मेरी ओर आने वाली असीमित हो जाती है। हम गुरुदेव के जीवन में भी देखते हैं अनेक अनेक, हम में से बहुत सारे भक्त होंगे जो बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनमें भी जो भगवान की कृपाएं हैं, जिनको यहाँ पर सिद्धि के रूप में कहा जा रहा है। हम अनेक प्रकार से बहुत सारे भक्तों ने एग्जाम्पल लिए है अपने जीवन में, प्रैक्टिकल देखा है कि कैसे कोई भक्त है जो उनसे मिले भी नहीं, उनके भी वो स्वप्न में जाके कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करो हरि नाम की, आप सुचिता सीखो। ऐसे ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, और जीवित, जो अभी जीवित भी हैं वो लोग, लेकिन उनको भी हम नहीं देखते, क्यों हमारे सामने आओ तो महाराज वाली इसमें आ जाए, मैं हूं तुम सबका गुरु, तुमको ऐसे करना चाहिए। अभी भी वो नॉर्मल व्यक्ति जैसे, ऐसे ऐसे तो फैमिली मेंबर भी नहीं होते, छोटे बच्चे जैसे इस प्रकार का बिहेवियर रहता है, इतने सरल। उनका सबसे बड़ा दुर्गुण, उनकी सबसे जो सरलता, वही है सबसे बड़ा दुर्गुण। तो भक्त जब इस प्रकार के जो ये बीच के जो साइड इफेक्ट हैं, जो सेकेंडरी जो फायदे हैं भक्ति में आने के, जब उनसे आकृष्ट नहीं होता, जब उन सब से आकृष्ट हुए बिना आगे बढ़ता अपने भक्ति पथ पर, तो भगवान कहते हैं उसकी स्पीड सीमित तो हो जाती है, सीमा नहीं है, लिमिटलेस हो जाती है वो मेरी ओर बढ़ने की जो स्पीड है। और एक और शब्द इसमें ऐड किया भगवान, एक लाइन और फिर उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती, मृत्यु से फिर उसका नाश नहीं होता, मृत्यु पर जय प्राप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कि भक्त भी तो शरीर छोड़ते हैं, जिनकी आप बातें कर रहे हैं गुरु वर्ग है, उन सबने भी तो शरीर छोड़ा ही है, मृत्यु परास्त नहीं कर सकते, मीन वो कभी मृत्यु के फेयर में नहीं दिखते, वो अपनी कुछ क्रियाओं को, अपने जो भक्ति योग के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, उनको इसलिए बंद नहीं कर देते कभी भी कि उनको मृत्यु का भय होता है। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम गुरुदेव के जीवन में भी देखें, अनेक अनेक भक्तों के जीवन में तो है ही, गुरुवर्ग के भी, गुरुदेव के जीवन में प्रैक्टिकली देखे तो ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिकली 2-3 बार उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जब यही बोला गया कि आप अब कुछ टाइम के लिए कथा रोक दो, वरना आपके जीवन पे ही बात आ सकती है। जहां उनको 2 महीने विश्राम को बोला गया, उन्होंने 2 घंटे भी विश्राम नहीं किया, और जाते ही तुरंत अपना कथा का जो सेवा है वो पूरी की भगवान की। तो मृत्यु उनको परास्त नहीं करती, मृत्यु का भय उनको ग्रसित नहीं लेता, जिस प्रकार से हम सबका है। हमारे हर एक डिसीजन मेकिंग में डर हमेशा रहता ही है, वहां पर ऐसा नहीं देखा जाता। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।